हे फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन चैनल पे, जिस पर आज मैं रिकैप करने वाली हूँ 2011 में रिलीज हुई थॉर मूवी को। तो चलिए अब आपका टाइम बिल्कुल भी ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं इस रिकैप को, वो भी स्पॉइलर वार्निंग के साथ। लेकिन उससे पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करने की। फिल्म की शुरुआत जेन फॉस्टर को दिखाती हुई की जाती है, जो एक साइंटिस्ट है और उसे और उसकी टीम को स्काई में किसी तरह की हलचल नजर आती है, जिस कारण से वो लोग एक लोकेशन पर आकर पहुंचते हैं, जहां उन लोगों को थंडर स्टॉर्म के साथ काफी सारी लाइटनिंग भी नजर आती है, जिस कारण से उसकी साथी डार्सी गाड़ी लेकर उस सिचुएशन से जाने का डिसाइड करती है। लेकिन जेन उसे मना करती है और उसी दौरान उन लोगों की गाड़ी एक शख्स से टकरा जाती है, जिसे देख वो लोग सबसे पहले यही सोचते हैं कि वो शख्स उस जगह पर कैसे पहुंचा। और फिर ये सीन सीधा शिफ्ट होता है टॉन्सबर्ग, नॉर्वे 965 एडी में, जहां पर हम कुछ फ्रॉस्ट ड्रैगन को देख सकते हैं, जो मिडगार्ड यानी कि हमारे अर्थ पर अपना कब्जा जमाने के लिए आए हैं। लेकिन हम देख सकते हैं कि वो सभी ऐसा कर नहीं पाते, क्योंकि एसगार्ड के राजा ओडिन पहुंचकर फ्रॉस्ट ड्रैगन को मिडगार्ड पर अपना कब्जा जमाने नहीं देते, जिसके साथ साथ वो उनका पावरफुल वेपन, जिसका नाम कैस्केट ऑफ एंशिएंट विंटर है, उसे भी छीन लेते हैं। और उस वेपन की बात करें तो उस वेपन की मदद से किसी भी शख्स को जमाया जा सकता है। और फ्रॉस्ट जायंट की उस हार के बाद ओडिन उनके राजा लूफी से ये डील करते हैं कि इसके बाद वो किसी भी प्लेनेट पर अपना कब्जा जमाने के लिए नहीं पहुंचेगा। जिसके बाद ऐसे ही वक्त बीतता है और हम देख सकते हैं कि राजा ओडिन के दो बेटे हैं, जिनमें बड़े बेटे की बात करें तो उसका नाम थॉर है, जिसे गॉड ऑफ थंडर कहा जाता है, जिसके पास थंडर जैसी पावर है। साथ ही छोटे भाई लोकी की बात करें तो उसे गॉड ऑफ मिस्चीफ कहा जाता है और उसके पास मैजिक ऑफ इल्यूजन क्रिएट करने की पावर है। और उसी के बाद हम ये देख सकते हैं कि आज एसगार्ड के लिए काफी बड़ा दिन है, क्योंकि ओडिन अपने बड़े बेटे थॉर को अपनी राजगद्दी सौंपने वाला है, यानी कि थॉर को वो एसगार्ड का नया राजा बनाने वाले हैं। लेकिन उसी दौरान हम देख सकते हैं कि कुछ फ्रॉस्ट जायंट उनके महल में घुसकर उन्हीं का वही पावरफुल वेपन, जिसका नाम कैस्केट ऑफ एंशिएंट विंटर्स है, उसे चुराने की कोशिश करते हैं। लेकिन ऐसा हो नहीं पाता, क्योंकि जिस जगह ओडिन ने उस वेपन को संभाल कर रखा है, वहाँ पर उन्होंने काफी पावरफुल गार्ड रखा है, जिसे डिस्ट्रॉयर कहा जाता है। और उस कारण से वो फ्रॉस्ट जायंट उनका वो वेपन चुरा नहीं पाते। लेकिन वो चीज थॉर को पसंद नहीं आती, जिस कारण से वो अपने डैड को यही सलाह देता है कि योटलहाइम पहुंचकर हमें उन फ्रॉस्ट जायंट को खत्म कर देना चाहिए। लेकिन उसे रोकते हुए ओडिन यही कहते हैं कि एक सच्चा राजा ऐसा नहीं करता। साथ ही हम देख सकते हैं कि उनकी ये सारी बातें शांति से खड़ा होकर लोकी सुन रहा था, जिस कारण से जब थॉर उस सिचुएशन से चले जाता है तो वो उसका पीछा कर उसे भड़काने की कोशिश करता है। और हम देख सकते हैं कि बाखूबी लोकी उसे भड़काने में कामयाब होता है, जिस कारण से थॉर सभी लोगों को लेकर बायफ्रॉस्ट की तरफ पहुंचता है, जहां उन लोगों को उस बायफ्रॉस्ट का गार्ड हेमडाल मिलता है, जिसकी मदद से ही वो लोग योटलहाइम जा सकते हैं, क्योंकि हेमडाल ही वो शख्स है जिसके पास कहीं पर भी जाने के लिए एक तलवार है, वो भी उस बायफ्रॉस्ट के जरिए। और योटलहाइम पहुंचकर हम देख सकते हैं कि फ्रॉस्ट जायंट का राजा लोफी उन लोगों को सिचुएशन से जाने के लिए कहता है। लेकिन एज यूजुअली थॉर भड़ककर उन लोगों पर हमला करना शुरू कर देता है, जिसमें वो कुछ फ्रॉस्ट जायंट को मारने में कामयाब तो होता है, लेकिन उनकी तादाद बढ़ने के कारण वो फ्रॉस्ट जायंट उसके साथीदार को घायल कर देते हैं। और साथ ही हम ये भी देख सकते हैं कि एक फ्रॉस्ट जायंट के टच करने पर लोकी का रंग बदल जाता है। साथ ही हम थॉर को भी देख सकते हैं, जो अपने भाई और दोस्तों की जान की फिक्र ना करते हुए सभी फ्रॉस्ट जायंट को मार रहा होता है। लेकिन उसी दौरान ओडिन वहाँ पर पहुँच जाते हैं और लोफी को ये लड़ाई करने से रोकते हैं, यही कहते हुए कि थॉर अभी बच्चा है। लेकिन हम देख सकते हैं कि लोफी उसके मूड में नहीं है, जिस कारण से ओडिन थॉर और उसके साथियों को सिचुएशन से जल्द निकाल के सीधा एसगार्ड ले जाते हैं, जहाँ जाने के बाद वो थॉर को यही कहते हैं कि आज तुमने काफी बड़ी गलती की है। लेकिन उस गलती का थॉर को जरा भी एहसास नहीं होता, जिस कारण से ओडिन उससे उसकी पावर छीन लेते हैं, यही कहते हुए कि जब तक तुम्हारे दिल में काइंडनेस या लोगों की फिक्र करने की चाह नहीं आएगी, तब तक तुम अपनी पावर और तुम्हारे वेपन मियोनर को हाथ तक नहीं लगा सकते। और उसी के साथ वो उस मियोनर के अंदर थॉर की ताकत डाल सीधा धरती पर फेंक देते हैं, यही कहते हुए कि जो इसके काबिल होगा वही इस मियोनर को उठा पाएगा। और
इतना ही नहीं बल्कि वो थॉर को भी सीधा अर्थ पर फेंक देते हैं। और ऐसे ही थॉर जेन तक पहुंचा, जिस कारण से उन लोगों ने उसे हॉस्पिटल पहुंचाया है और उनसे बचता हुआ वो फिर से जेन से ही टकराता है, जिस कारण से वो लोग उसे अपने साथ ले जाते हैं। और उसी के साथ हम म्योनर को भी देख सकते हैं, जिसे उठाने की काफी लोग कोशिश कर रहे हैं, जिस कारण से वो शील्ड की नजर में आता है और उसे वो लोग एक एक्सपेरिमेंट एरिया बना देते हैं, वो भी सभी लोगों को उस सिचुएशन से हटाकर। और जैसे ही इस म्योनर के बारे में थॉर को पता लगता है तो वो सीधा उसे लेने के लिए उसी की तरफ बढ़ता है, लेकिन वो उस म्योनर को उठा नहीं पाता, क्योंकि जो बात उसके डैड ओडिन ने उस म्योनर को कहकर फेंकी थी वो अब तक पूरी नहीं हुई, जिस कारण से थॉर उस म्योनर को उठा नहीं पाता। और इसी कारण से उसे शील्ड के लोग अपनी कैद में ले लेते हैं, जिसके बाद ये सीन सीधा शिफ्ट होता है लोकी की तरफ, जो अभी भी वही सारी चीजें सोच रहा है, जिस कारण से वो फ्रॉस्ट जायंट के उसी ताकतवर वेपन की तरफ पहुंचता है, जिसे छूने के बाद वो नीला पड़ने लगता है, जिसे देख ओडिन उसे यही बताते हैं कि बचपन में फ्रॉस्ट जायंट को हराने के बाद उन्हें एक नन्हा सा बच्चा मिला था, जिसे उन्होंने अपने साथ ले आया, यही सोचकर कि आगे चल के वो फ्रॉस्ट जायंट और एसगार्ड के बीच एक सुलह करवा सके। और इतना ही नहीं बल्कि वो उस फ्रॉस्ट जायंट के राजा लोफी का बेटा है, जो चीज लोकी को पसंद नहीं आती और वो अपने डैड को काफी सुना रहा होता है। और उन सारी बातों को ओडिन झेल नहीं पाते और ओडिन स्लीप में चले जाते हैं, यानी कि अब लोकी एसगार्ड का राजा है, जिस कारण से वो सीधा थॉर के पास आ पहुंचता है, उसे यही बताते हुए कि ओडिन अब नहीं रहे, वो भी तुम्हारे ही कारण, जिसके साथ साथ उसने फ्रॉस्ट जायंट से ये डील की है कि थॉर अब एसगार्ड वापस नहीं आएगा, जिस कारण से वो लोग एसगार्ड पर अब हमला करने के लिए नहीं आएंगे। साथ ही उनकी मॉम की भी यही चाह है, जिसकी वो बात सुन थॉर एग्री हो जाता है। और उसके वहाँ से जाने के बाद हम देख सकते हैं कि जेन के प्रोफेसर उस सिचुएशन में पहुंचकर थॉर को वहाँ से ले जाते हैं, जहाँ जाने के बाद उसकी मुलाकात जेन से होती है और उसके साथ काफी वक्त गुजारने पर उनकी दोस्ती अच्छी हो जाती है। साथ ही वो उसे उसका सारा सच भी बता देता है कि वो कहाँ से और कैसे यहाँ तक पहुँचा है, जिसके बाद हमें फिर से लोकी दिखाया जाता है, जहाँ जाकर वो अपने डैड लोफी से यही डील करता है कि अगर उसने ओडिन को मार दिया तो वो उसे अर्थ दे देगा और वो शांति से हमेशा एसगार्ड पर रूल करेगा, जिसके लिए लोफी रेडी है। साथ ही हम देख सकते हैं कि इन सारी चीजों से थॉर के दोस्त काफी परेशान है, जिस कारण से हेमडाल उन सभी लोगों को अपने पास बुलाता है, यही बताते हुए कि उन लोगों को जाकर थॉर को वापस लाना होगा, जिस कारण से वो सभी सीधा थॉर के पास पहुंचकर उसे सारा सच बता देते हैं, जिस बात की खबर लोकी को भी लग गई है, जिस कारण से वो उसी डिस्ट्रॉयर को उन्हें खत्म करने के लिए भेजता है, जिनका सामना सबसे पहले शील्ड वाले करते हैं, लेकिन वो उससे डर कर उस सिचुएशन से भाग जाते हैं। जिसके बाद हम देख सकते हैं कि थॉर के दोस्त उसे डिफीट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो उन लोगों पर काफी भारी पड़ता है और वो सभी भी उस सिचुएशन से भागने का डिसाइड करते हैं, लेकिन थॉर वहाँ पर रुककर उसी डिस्ट्रॉयर के पास जा रहा होता है और अपने भाई से बात करता है, जिसे वो यही कहता है कि मैंने अगर तुम्हारे साथ कोई भी गलत चीज होगी तो मुझे उसके लिए माफ करना, लेकिन उसके कारण तुम यहाँ पर मौजूदा सभी मासूम लोगों को नुकसान नहीं पहुँचा सकते, और अगर तुम ऐसा ही करना चाहते हो तो तुम मुझे मार दो और इन सभी को छोड़ दो, जिस कारण से लोकी उसे मारता नहीं और पंच करके बेहोश कर उस सिचुएशन से चला जाता है। और उसी दौरान हम देख सकते हैं कि थॉर का म्योनर उसकी तरफ आता है, जिस कारण से थॉर के पास उसकी पावर लौट आई है और अपनी पावर की मदद से वो डिस्ट्रॉयर को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसके बाद वो उस सिचुएशन से निकल सीधा बायफ्रॉस्ट की तरफ जाने की कोशिश करता है, लेकिन उसका कांटेक्ट हेमडल से नहीं होता, क्योंकि उसे लोकी ने फ्रॉस्ट कर दिया था ताकि वो उस सिचुएशन से लोफी को उस जगह पर ले आए। लेकिन हम देख सकते हैं कि थॉर के बुलाने पर हेमडल उस डीफ्रॉस्ट से निकल जाता है और सीधा थॉर और उसके दोस्तों को एसगार्ड पहुंचा देता है, जिस दौरान हम देख सकते हैं कि लोफी जब ओडिन को मार नहीं वाला होता है तो उस समय लोकी उस मौके का फायदा उठाकर लूफी को मार देता है, ताकि उस कारण उसके डैड ओडिन उसे राजा लायक समझे और उसे एसगार्ड का राजा बना दे। लेकिन उसी दौरान थॉर भी आ पहुंचा है, जो उसके मॉम के सामने लोकी की सच्चाई बताता है कि उसने डिस्ट्रॉयर को हमें मारने के लिए भेजा था। लेकिन हम देख सकते हैं कि लोकी उस सिचुएशन में उन लोगों को चकमा देकर सीधा बायफ्रॉस्ट की तरफ पहुंचता है और उसे योटलहाइम डिस्ट्रॉय करने के लिए सेट कर देता है। लेकिन हम देख सकते हैं कि थॉर उसके लिए रेडी नहीं है, क्योंकि अब वो चेंज हो चुका है और उसे ऐसा चेंज दे लोकी ये सारा इल्जाम जेन पर ही डाल रहा होता है, जो चीज थॉर को पसंद
नहीं आती और उस कारण से उन दोनों के बीच फाइट शुरू हो जाती है। जिस फाइट के बाद हम देख सकते हैं कि थॉर उस पूरे ब्रिज को ही डिस्ट्रॉय कर देता है ताकि वो योटलहाइम पूरा डिस्ट्रॉय न कर सके। लेकिन उस ब्रिज के टूटने के कारण हम देख सकते हैं कि थॉर और लोकी नीचे अंधेरी की तरफ गिर ही रहे होते हैं। तो उसी दौरान उनके फादर ओडिन पहुंचकर उन्हें बचाने की कोशिश करते हैं, जिन्हें देख लोकी उन्हें यही बताता है कि उसने उनका ऑलमोस्ट अधूरा काम पूरा कर दिया था। लेकिन वो उसे ये सब करने से मना करते हैं और साथ ही हम देख सकते हैं कि लोकी ने ये भाप लिया है कि उसके डैड को सारा सच पता चल चुका है, जिस कारण से वो थॉर का हाथ छोड़ देता है और उसी अंधेरे में गिर जाता है। जिसके काफी महीनों बाद हम देख सकते हैं कि थॉर और उसके डैड अभी भी लोकी को याद करते हैं, क्योंकि उसके डैड और थॉर अपने भाई से काफी ज्यादा प्यार करते थे। साथ ही वहाँ से निकल थॉर सीधा हेमडाल की तरफ पहुँचता है ताकि वो जेन का हाल पूछ सके, जो अभी भी थॉर को ढूंढने में ही लगी है। और उसी के साथ हमें उसके प्रोफेसर दिखाए जाते हैं, जिससे मिलने के लिए शील्ड के डायरेक्टर निक फ्यूरी पहुँचते हैं, जिन्होंने उन्हें किसी तरह के डिवाइस को चेक करने के लिए कहा है, क्योंकि वो काफी पावरफुल है। और हम देख सकते हैं कि लोकी ने प्रोफेसर को अपने कब्जे में कर उस काम के लिए मना लिया है। और यहाँ पर थॉर मूवी का ये पूरा रिकैप खत्म होता है। जिस बारे में आप सभी की क्या राय बनती है उसे लेकर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। साथ ही अगर मेरी वॉइस आप लोगों को इस चैनल पर पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाकी मैं मिलूंगी आपको फिर किसी मूवीज या सीरीज के रिकैप के साथ। तब तक के लिए आप मूवी स्टॉक, मूवी एक्सप्लेन चैनल के बाकी वीडियोस को एंजॉय कीजिए। टिल देन बाय।